गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं समष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग में आज मैं आपको व्यापारिक बैंक के बारे में बताऊंगा। व्यापारिक बैंक कहते किसे हैं? व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देनों की सुविधा प्रदान करती है। अब ये बैंक व्यापारिक बैंक हो गए। व्यापारिक बैंक इनका राष्ट्रीयकरण देखिए 1969 से पहले इन बैंक को, ये सारे निजी क्षेत्र के बैंक थे, इनमें इनके मालिक होते हुआ करते तो साहूकार ही अधिकांश तौर पर धनी वर्ग ही इनसे ऋण लिया करता था। तो सरकार ने, तत्कालीन जो सरकार थी 1969 में, उसने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इनमें पंजाब नेशनल बैंक मुख्य था, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से टोटल 14 बैंकों का, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? यानी इनकी जो प्रतिभूतियां थी, शेयर जो है 50% से अधिक के शेयर जो थे वो सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिए या शेयर खरीद लिए, जिसके कारण से इनका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इससे फायदा क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण करने से फायदा क्या हुआ इसको देखिए। सबसे पहले ये सरकारी क्षेत्र में आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए, तो जनता का बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ गया। नंबर 1 फायदा तो ये हुआ। दूसरा, छोटी छोटी जो बचत होती थी, अल्प बचत, उसको बढ़ावा मिला। बैंकिंग सुविधाओं का सर्वांगीण विकास हुआ। बैंकिंग, उसके बाद क्या हुआ? आर्थिक नियोजन हेतु अधिक साधन उपलब्ध होने लग गए। उसके बाद जो क्षेत्रीय विषमताएं थी, कहीं अत्यधिक गरीबी, कहीं अत्यधिक धनी वर्ग क्षेत्र था, तो वो क्षेत्रीय विषमताएं जो थी वह बैंकों ने दूर कर दी। उसके बाद धन के, वस्तुओं के संग्रह और सट्टे पर इसने बैंकों के ज्यादा खुलने से रोक लग गई। समाज के जो उपेक्षित वर्ग थे, जिन्हें ये बैंक कर्ज नहीं देते थे, लोन नहीं देते थे, उनको कर्ज मिलने लग गया और उन उपेक्षित वर्गों को न्याय मिलना प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगला है, बैंकों पर से कुछ ही लोगों का जो आधिपत्य था, प्रभुत्व था, वह एकदम समाप्त हो गया। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कृषि, ऐसे प्राथमिक क्षेत्र के जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनको इससे कर्ज के रूप में कर्ज प्राप्त हुआ, लोन प्राप्त हुआ और उनका विकास होने लग गया। और अगला क्या फायदा हुआ इससे? बैंकों में कर्मचारियों की भर्तियां हुई, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। और अगला है, उत्पादक कार्यों हेतु सरलता से जो ऋण सुविधाएं हैं वो प्राप्त होने लगी। तो इतने फायदे ये व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुए। अब व्यापारिक बैंक काम क्या करता है इसको देखो। काम करना, सबसे पहले जमा पर रुपया प्राप्त करना, यानी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से रुपया प्राप्त करके उसे जमा करता है और उन रुपयों को फिर जनता उनकी मांग पर वापस भी करता है, ब्याज सहित। तो इसके लिए क्या करता है? इसने विभिन्न प्रकार के खाते खोले होते हैं इनके ग्राहकों के, सावधि जमा खाता, बचत खाता, गृह बचत खाता और अनिश्चितकालीन जो होता है जमा खाता और चालू खाता। इस प्रकार के खाते बैंकों में ग्राहकों द्वारा खोले जाते हैं, जिसके कारण से ये ग्राहकों को अपनी सुविधाएं देता है। दूसरा है ऋण देना। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? वह ग्राहकों को या दूसरे जो जरूरतमंद है उनको ऋण सुविधा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करता है। ये 5 प्रकार के ऋण देता है। जैसे नंबर 1, ऋण तथा अग्रिम धन दे देता है, नकद साख करता है, अधिविकर्ष देता है। अधिविकर्ष यानी पहले ओवरड्राफ्टिंग, और उसके बाद बिलों को भुनाया जाता है। इसके बाद धनराशि का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भी ये बैंक करते हैं। और ये विनिमय का सस्ता माध्यम किस प्रकार से है? बैंक समाज को सस्ते और सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करते हैं। जैसे बैंक चेक हो गया, नोट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये दे करके वो आदान प्रदान करने में सुविधाएं होती हैं। दूसरा है, इसका अगला है
मुद्रा का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान मुद्रा को भेजना हो तो बैंक सबसे बढ़िया माध्यम होता है। आप एक शहर से दूसरे शहर में बहुत कुछ ही समय में, बहुत कम समय में ही मुद्रा को स्थानांतरित कर सकते हैं। अगला है आंकड़ों, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन, यानी विदेशी व्यापार हो चाहे देश के अंदर का व्यापार हो, उसमें धन की सुविधा का प्रबंधन करना बैंकों का काम है। ये क्या करते हैं, विनिमय पत्रों, विपत्रों की कटौती करके आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंध करते हैं। कभी कभी बैंक हुंडियों, बिलों की जमानत पर अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। अगला है आंकड़ों को एकत्रित करना। आंकड़ों को एकत्रित कैसे करते हैं, देखो बड़े बड़े व्यापारिक बैंक जो हैं वो व्यापार उद्योगों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, आंकड़े एकत्रित करते और उन्हें समय समय पर प्रकाशित भी करते रहते हैं। अगला है शाख निर्माण कार्य। शाख निर्माण कार्य क्या करता है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आधुनिक बैंक अपनी अंश पूंजी तथा जमा राशि की कुल मात्रा से अधिक ऋण दे देते हैं। इस प्रकार से ये बैंक शाख का निर्माण लगातार करते जाते हैं। अन्य कार्य क्या करते हैं, जैसे बैंकों में लाकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, और अब तो मोबाइल बैंकिंग से लेन देन होने लगे हैं। तो इस प्रकार से यह इतने प्रकार के कार्य करती है। अब वर्तमान समय में व्यापारी बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। इस प्रकार से आगे टोटल मिलाकर के 27 व्यापारिक बैंक हो गए थे टोटल कुल मिलाकर के, लेकिन 2019 में इनको बदल करके, इनको आपस में विलय करके केवल ये क्षेत्र जो है व्यापारिक बैंकों का की जो संख्या रह गई है वह केवल 12 रह गई है। इन बैंकों को आपस में विलय कर दिया गया है, जिससे इनकी संख्या 27 से घटकर अब केवल 12 ही रह गई है। धन्यवाद।